शनि का गोचर कुंभ राशि में हो चुका है। शनि वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में और ये 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। ये परिस्थिति अलग अलग राशियों के हिसाब से क्या कुछ बदलाव लेकर के आएगी, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं सीरीज में। ये 9th वीडियो रहेगा, यानी कि इस वीडियो में बात होगी धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर, शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। तो हम हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि शनि जो है वो बहुत धीमी गति से चलते हैं। जब शनि वक्री हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बदलाव आपके लिए नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए शनि जो है अपनी खुद की राशि में है, क्या कुछ परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे और खास तौर पे कौन कौन से भाव को ये इम्पैक्ट करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग राशियों के हिसाब से। ये जो वीडियो है ये धनु राशि वाले लोगों के लिए है। अब धनु राशि वाले लोगों के लिए देखिए, अगर आपका चार्ट आप समझते हैं तो सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं शनि। दूसरा घर जो होता है वो आपके लिए कुटुंब का घर है। दूसरे घर से हम देखते हैं कितना पैसा आप जमा कर पाएंगे। ईटिंग हैबिट्स आपकी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेकंड हाउस कंट्रोल करता है, उसके लॉर्ड हैं शनि। तृतीय भाव में गोचर कर रहे हो, तृतीय भाव के भी स्वामी है शनि। अब तृतीय भाव जो होता है वो आपके लिए पराक्रम का भाव है। काफी हद तक आप देखेंगे शनि का तृतीय भाव में होना आपके अंदर पराक्रम और साहस लेकर के आएगा, एक रिस्क लेने की टेंडेंसी लेकर के आएगा। कई सारे काम, कई सारे नई अपॉर्चुनिटीज आपको इस दौरान मिल सकती हैं। अब शनि तो लंबे समय से तृतीय भाव में ही है, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तब इसका क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए शनि का गोचर होना इस अवधि में कुछ रुकावटें लेकर के आ सकता है धनु राशि वाले लोगों के लिए। ऑलरेडी चलता हुआ काम अचानक से रुक सकता है। कहीं से आपका काम बनना था, उस काम में रुकावटें और डिलेज हो सकते हैं। कहीं से आता हुआ पैसा, उसमें डिलेज आपको नजर आएंगे। तो कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि डिले हो सकता है। सेकेंडली अगर मैं व्यवसाय के लिहाज से देखूं तो देखिए व्यवसाय के लिहाज से भी यहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ ब्रेकेज आ सकता है या मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जितना वर्थ है उस काम के लिए, जितना पैसा आपको मिलता है उससे ज़्यादा काम, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड बढ़ेंगी, चाहे वो आपके कामकाज को लेकर हो, चाहे वो आपके व्यवसाय को लेकर के हो। इनफैक्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं, पारिवारिक जीवन को लेकर के भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दूसरी बात, शनि का वक्री होना, क्योंकि तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही जून 29 के बाद ये वक्री होंगे तो उसके बाद रिस्क लेने की टेंडेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी सफलता आपको मिल पाएगी उस कार्य में, ये आपको देखना समझना पड़ेगा। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप आउट ऑफ द वे जाकर कोई रिस्क वाला काम करें, आउट ऑफ द वे जाकर के आप कोई ऐसा काम करें जिसमें कि आपको लग रहा है इनिशियली कि भाई हो सकता है फायदा हो कि ना हो, लेकिन बिना सोचे समझे आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, अगर मैं इस चीज़ को पर्सनल फ्रंट पे देख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं पे अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो ये समय ये समय कामकाज के लिहाज से जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं पे आपको आपकी फैमिली मैटर्स में या पर्सनल लाइफ में समय थोड़ा कम मिल पाएगा, जहाँ से कंप्लेंट्स और डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर के क्लैशेस या जिसको लेकर के वाद विवाद उठ सकते हैं। इस अवधि में धन लाभ को लेकर के अड़चने आ सकती हैं। इनफैक्ट जमा किया हुआ पैसा, उसमें से कई सारे खर्चे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में लेन देन कर रहे हैं, बहुत सावधानी बरतेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, सावधानी बरतेगा। अब देखिए, क्योंकि तृतीय भाव में शनि आपके लिए गोचर करेंगे, वक्री है यहाँ पर इस अवस्था में, एक दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी पंचम भाव के ऊपर। और फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके एजुकेशन का हाउस होता है, संतान का भाव होता है। यहीं से हम लव रोमांस वाले रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में। आप हो सकता है 1 साल का कोई गैप ले लें, आप हो सकता है कि तैयारी कर रहे हैं वहां पर कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स हो जाए। हो सकता है कि इस अवधि के अंदर आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह के रिजल्ट से अप टू द मार्क आपको आउटपुट नहीं मिल पाए जो कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। बट इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वील टॉक अबाउट द रेमेडियल पार्ट ऑल्सो, रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आपको इस समय पर किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स के लिए इस अवधि में जो भी करेंगे बहुत प्लानिंग के साथ कीजिएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई बच्चा
किसी तरह का कोई ब्रेक लेने के बारे में सोच रहा है, या फिर तैयारी के लिए कई बार बच्चे ब्रेक्स लेते हैं। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आप 1 साल का ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है, अगर आप किसी तरह का कोई प्रिपरेटरी ब्रेक ले भी रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पहले से खुद को तैयार करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपको खुद को मोटिवेट रखें, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल सी द लेजीनेस इन यू, और ये लेजीनेस कहीं ना कहीं पे आपको सेटबैक कराएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर आप किसी तरह का ब्रेक ले रहे हैं तो उसमें आप किस तरह से काम करेंगे, पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलिएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स के लिए इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इस अवधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले करके चले। दूसरी बात, अगर मैं लव रोमांस की बात करूं तो यहाँ पर देखिए वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और ये भी वाद विवाद लेकर के आ सकती है। आपके रिश्ते के अंदर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है बिना वजह की वो उठ सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो संतान का भाव भी होता है। तो आपके बच्चों की सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा। इस अवधि में सेहत जो है वो गड़बड़ा सकती है, या सेहत को लेकर के आपके लिए मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो सेहत को लेकर के कॉशियस रहेगा, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के कॉशियस जरूर रहेगा। अब एक दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, दूसरी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव का। 9th हाउस इज द हाउस, आपका भाग्य का स्थान है ये। नवम भाव पर जब वक्री शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आप देखेंगे आपका काम चलते चलते उसमें कुछ ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी समय के अनुसार आपको ना तो काम मिल पा रहा है, और उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बन पा रही है जितनी आप सोच रहे थे। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं इस अवधि में आ सकती हैं। लेकिन धर्म कर्म, अगर आप स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लेते हैं, धर्म कर्म, क्योंकि 9th हाउस भाग्य के साथ साथ धर्म का स्थान भी है, तो अगर आप धर्म का सहारा लेते हैं तो आप देखेंगे ये समय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल मिलना शुरू होगा। जितनी परिस्थितियां मैं बता रही हूँ उसके अनुसार मैं आपको रेमेडीज भी बता रही हूँ कि क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। अब वक्री शनि की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस के ऊपर, और 12th हाउस लॉस हाउस माना जाता है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके खर्चे इस फेज में बढ़ सकते हैं, और ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है कि जो आपने प्लान नहीं की है। सडन एक्सपेंसेस जो है वो नज़र आते हैं। इस अवधि में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और ट्रैवलिंग ऐसी हो सकती है कि भाई आपने प्लान नहीं किया है, अचानक से ट्रैवल करना पड़ रहा है, और वो भी अनप्रोडक्टिव हो सकती है, उसमें आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही घूमने फिरने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे खर्चा उसके लिए बढ़ेगा। दूसरी बात, इस टाइम पीरियड में सेहत को लेकर के ज़रूर कॉशियस रहेगा। पैरों में दर्द की समस्या, बॉडी पोस्चर्स की प्रॉब्लम, या कमर दर्द बहुत ज़्यादा होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती हैं। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। सेकेंडली, अपने फादर की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए तो आपके लिए जो सहयोग है वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात, इस अवधि में कोई मेजर डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसको अपने परिवार की सलाह लेकर के कीजिएगा। ड्यूरिंग दिस फेज, खास तौर पे अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप एटलीस्ट सितंबर ऑनवर्ड शुरू कीजिएगा, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और कहीं ना कहीं पे अगर किसी प्रॉपर्टी में या कोई शेयर मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोशिश करें कि सैटरडे और ट्यूसडे को आप लोग अवॉइड करें। इस अवधि में क्या उपाय, क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। ये जो उपाय है आपके लिए, ये आप टिल 15th नवंबर कोशिश करेंगे कि आप लगातार करेंगे, एवरी थर्सडे या डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इस अवधि में अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं आपका बढ़े, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, और जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत जरूर करें। इसके अलावा आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट जरूर करें, और मेक श्योर कि आप शनिवार के दिन छाया दान जरूर करें। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि धनु राशि वाले लोग इस अवधि में कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे मकर राशि, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।